देखिए देखिए जो भी भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, उपस्थित हैं भगवान के दरबार में, मेरा निवेदन है सभी भक्तों से मस्ती में झूमते हुए तालियों की सेवा करते हुए इस भजन का आनंद लें। तेरे रास्ते से बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है तेरे गिज में इनका इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करणी यह दुख हरणी, सुख करणी यह दुख हरणी, सुख करणी यह दुख हरणी, सुख करणी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ग्रहणम् हस्ते अक्षतान् पुष्पाणि कृत्वा मंत्र पुष्पांजलि। हरिः ओम्। जगदेन जग्नमय जन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः, स्वचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम्। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि, तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसीदलमञ्जरेभिः, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो, वेद व्यास भगवान की जय हो, जी महाराज की जय हो। वाले सभी संभ्रांत लोग वहाँ निवास करते हैं। उसी उत्तम नगर में एक पंडित आत्मदेव जी, परिमित भाषी, सुशील, कर्मकांडी, विद्वान, और जितने सुशील पंडित जी उतनी करक्सा, ठीक उनके विपरीत उनकी पत्नी। नाम भी देखो कैसा, धुंधली देवी, जैसा नाम वैसा। कभी पड़ोसियों से झगड़ लेना। पंडित जी बेचारे पूजा पाठ यजमानी कराने जाते हैं,
और इनका काम था कभी पड़ोसी से झगड़ लेना, कभी इस पड़ोसी की बात उस पड़ोसी से कर लेना, कभी सामने वाले से नैन मटक्का कर लेना। और शाम को पति देव जब आते तो सुंदर सा आरती की थाली सजाती और कितना सुंदर भाव गुनगुनाती कि तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। शाम को पंडित जी बेचारे आते आरती की थाली सजाकर ऐसे आरती उतारती, पंडित जी सोचते कितनी सुंदर सुशीला पत्नी है हमारी। अब भोले भाले पंडित आत्मदेव जी को क्या पता कि ये सुशीला नहीं, उनके पीठ पीछे बोलती भी तो मानो मिर्ची छिड़क दी किया, इतनी कड़वी बोली उनकी। जानते होते पंडित जी तो उनके पत्नी के प्रति उनके मन में आदर नहीं होता, लेकिन पंडित जी के पीठ पीछे क्या करती हैं वो उनको पता नहीं, तो उनके पत्नी के प्रति उनके मन में बहुत आदर। और धुंधली देवी जैसा चरित्र किसी नारी की हो जाए सबके बस की बात नहीं। भगवान की विशेष कृपा जिसके ऊपर हो जाए वही धुंधली देवी होती है। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। बहुत दिनों से पंडित जी के घर पे गैया 7 वर्षों से कोई बच्चा या बच्चिया नहीं, आंगन में तुलसी का बिरवा सूख गया। पंडित जी को कोई पुत्र या पुत्री नहीं, धन तो बहुत है। एक बात आपको बताऊं, वो लोग सौभाग्यशाली हैं जिनको पड़ोसी बढ़िया मिला है। जिनको पड़ोसी बढ़िया मिल जाए आप समझ लो कि सौभाग्यशाली है। सुंदर पड़ोसी बड़े बड़े भाग्यवान लोगों को ही मिलते हैं, और भगवान की महती कृपा होती है उन्हीं को पड़ोसी बढ़िया मिलते हैं। पंडित जी बेचारे बैठकर दरवाजे पर चिंतन कर रहे थे कि मेरे घर कोई पुत्र नहीं, पुत्र रत्न की प्राप्ति कैसे हो, विचार कर ही रहे थे कि उनके घर पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। राम राम पंडित जी, राम राम भैया बैठो, और सब सुनाइए। क्या सुनाऊं, घर में कोई पुत्र नहीं। बोले मेरी नजर में पंडित जी आपके पितर आपके देवता आपसे नाराज हैं, ग्रहों की बाधा है आपके ऊपर। इतने बड़े विद्वान हो, अपनी कुंडली नहीं देखते हो, इसलिए आपके घर में कोई पुत्र नहीं। और हमने तो यहाँ तक सुना है कि आपकी यहाँ गाय है, 7 वर्षों से कोई बच्चा या बच्चिया नहीं। हमारी धर्म पत्नी जी बोल रही थी आपके आंगन में तुलसी का बिरवा वो भी सूख जाता है। पंडित जी बेचारे रोने लगे और बोले देखो भैया, जल तो अपने हाथों से देता हूँ, अब तुलसी जी सूख जाती है तो मुझे क्या मालूम। गैया को भोजन तो तीनों चारों समय अपने हाथों से कराता हूँ, और गैया बच्चा या बच्चिया नहीं देती तो मुझे क्या मालूम। बोले आपके देवता आपके पितर नाराज है। अब देखो पड़ोसियों ने आकर उन भोले भाले पंडित जी के कान में विष डाल दिया। बढ़िया पड़ोसी भगवान की कृपा से ही मिलते हैं कलयुग में, और ज्यादा बढ़िया मिल गए तो आपको उखाड़ कर मानेंगे, पलायन करना पड़ेगा आपको। बढ़िया पड़ोसी यदि मिल जाए किसी को बहुत बढ़िया, तो आपको यहाँ से सब बेचकर दूसरी जगह पलायन करना पड़ेगा। पड़ोसियों ने पंडित जी के मति को भ्रम में डाल दिया, और पंडित जी सब त्याग कर वन में चले गए, जाकर तपस्या करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब तक पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान मुझे नहीं मिलेगा मैं इस वन से जाऊंगा नहीं, ऐसा दृढ़ निश्चय पंडित जी का। उधर से कोई संत आ रहे थे, नजर पड़ी, दूर से देखकर संत, ये चेहरा जो होता है ना ये आईना है। मनुष्य के विचार किस प्रकार के अंदर चल रहे हैं चेहरे से पता चल जाती है।
और ऋषि कोई साधारण नहीं है, स्वयं गोविंद ऋषि बनकर गए थे। क्यों? क्योंकि आत्मदेव का मतलब होता है जो अपने अंदर देवत्व का दर्शन कर ले। और आत्मदेव जी ने भगवान के उस प्रकाश रूपी अविनाशी तत्व का दर्शन कर लिया था। और भक्त को जब कष्ट होता है तो भगवान किसी न किसी रूप में वहां पहुंच ही जाते हैं। सो दंडी का साधु का वेश बनाकर वहां भगवान आए और बोले, क्यों ब्राह्मण देवता, आपके चेहरे को देखने से ज्ञात होता है कि आप बहुत बड़े विद्वान मालूम पड़ते हो, लेकिन आप उदास हो, कारण क्या है? संत को प्रणाम करके आत्मदेव जी बोले, हमारे पितर हमारे देवता हमसे नाराज हैं, हमारे घर में बछिया गैया बांझ हो गई, तुलसी जी की बिरवा सूख गई और इतने वर्ष विवाह को हो गए हैं, घर में ना कोई पुत्र ना पुत्री, कुछ नहीं। संत ने समझाया, क्या करोगे पुत्र लेकर? पुत्र होकर मर जाए तो कष्ट होता है, पुत्र नहीं है तो जब तक जियोगे पुत्र पुत्र की रट लगाओगे, और पुत्र होकर भी यदि कुपुत्र हो जाए तो जीवन भर रुलाता है। चरणों में प्रणाम किया आत्मदेव जी और बोले, मन ही मन इन संतों का यही तो है, अपनी थोड़ी व्यथा क्या सुना दी, लगे वेदांत बखाने। बोले, ओ महात्मा जी, हमें पुत्र चाहिए, पुत्र प्राप्ति कामना से वन में आया हूं मैं, लेकिन मैंने आपकी मस्तिष्क रेखा पढ़ी है, 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं आपको। रोने लगे, बोले, आप तो महात्मा हो महाराज, वृथा न जाई देव ऋषि बानी, आप चाहो तो कुंडली बदल दो, आप चाहो तो मस्तिष्क रेखा बदल दो, आप चाहो तो मृत व्यक्ति को जिंदा कर दो, और आप कहते हो पुत्र सुख नहीं। यदि आपने पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान नहीं दिया तो आपके सामने सर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगा। लाख समझाया महात्मा जी ने, कोई असर नहीं पड़ा, तो महात्मा ने सोचा ये ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा, मेरे ही सामने यदि इन्होंने अपने प्राण को त्यागा तो ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। तो झोली से फल को निकाला और दे दिया, समस्त नियम बतला दिए। बोले, जाओ पत्नी को दे देना, पुत्र होगा। अब फल लेकर आए पंडित जी, धुंधली देवी को दिए और समस्त विधि को बदलाया। फल लेकर सोच रही है मन में, ना बाबा ना, गर्भ धारण करना मेरे बस की बात नहीं। कहीं सुखदेव जी की तरह 12 वर्षों तक गर्भ में रह गया तो बड़ी वेदना होगी, दिक्कत होगी। और हमने तो सुना है कि गर्भ धारण करने के पश्चात शरीर भारी हो जाता है, काम कोई होता नहीं, अकेली हूँ, कोई है नहीं, घर में यदि गलती से आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे, मैं जल के मर जाऊंगी। और हमने ये भी सुना है गर्भ धारण करने के पश्चात भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, भोजन पानी कम हो जाएगा, तो प्रसव के बाद तो कमजोर हो जाऊंगी, कोई घर में है नहीं तो सेवा कौन करेगा। बहन आई थी घर में, बहन से चिंतन होने लगी। बहन के यहाँ ये नहीं 9 पुत्र, जहाँ खाने वाले हैं वहाँ धन का अभाव है, और जहाँ नहीं खाने वाले वहाँ प्रचुर मात्रा में भरा पड़ा है। प्रेम से बोली राधे राधे। बहन ने कही कि सुनो, तुम्हारी व्यथा मैं समझ रही हूँ, एक काम करो, तुम्हारे यहाँ बहुत सा धन है और मैं हूँ गरीब विपणी, एक काम करते हैं, मेरे घर तो 9 पुत्र है, 10वां होने वाला है, तुम्हारे पति तो भोले भाले हैं, उनको झूठ मूठ का कुछ समझा देना, कोई पाठ पढ़ा देना, और मेरे घर जब पुत्र होगा तो तुम्हें दे दूंगी, उसके बदले तुम कुछ धन दे देना मुझे। जो बेवकूफ किस्म के लोग होते हैं ना, उनको घाटे की सौदा आप बात करोगे तो तुरंत पसंद आ जाती है, और फायदे की बात करोगी जल्दी समझ में नहीं आता, तुरंत मान गई वो। और फल खाने से पुत्र पुत्री होता है कि नहीं, इसकी परीक्षा के लिए फल को गाय को दे दिया। कपड़े लगा लेती, पंडित जी की आने से एक्टिंग करती, ड्रामा। 3रा महीना चल रहा है, 4था महीना चल रहा है, 5वां महीना चल रहा है,
भोले भाले पंडित जी खूब खुश होते। जब 7वां महीना होने को आया तो बहन के घर जा रही हूँ या फिर बहन को बुला लो यहाँ। बहन के घर गई और वहां जाकर उसके हुए पुत्र को लेकर आई, आत्मदेव जी को दे दिया और बोली बेटा हुआ है। खुश हो गए, बहुत सारा धन उठाया। उनको क्या पता इन प्रसंगों को सुनाकर सूत जी शौनक आदि ऋषियों को मानो ये हम सबको संदेशा दे रहे हैं कि कलयुग में पत्नियां जो है पति से छलावा करेंगी और छल करने की वजह से वंश का वृद्धि जो होगा ना, भाई से उसको प्रेम कभी नहीं हो सकता। और जब पत्नी पति से छलावा करने लगेगी तो दोनों पति पत्नी जो है वंश के लिए दर दर भटकेंगे और कहीं हो सकता है कि उसके छलावा की वजह से उसका चरित्र ही उस बालक के ऊपर पड़ जाए और आगे की कथा जो आप सुनेंगे वैसा बालक चरितार्थ करने लग जाए। जब फल जो दिया था ना गाय को, गाय ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, समस्त शरीर मनुष्य के जैसा और ये दोनों कान गाय के जैसे। जात कर्म संस्कार छठी बरही संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार होने को आया। सो पंडित मेरे बेटे का नाम होगा तो नाम पड़ गया धुंधकारी कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी विद्वान हो गए। एक बात बताऊं अंदर की आपको, जिस घर में एक लौता बालक जन्म लेता है ना, उस बालक ज्यादा लाड लडाने लगेंगी ना तो बालक बिगड़ जाएगा। और यही गलती हो गई पंडित आत्मदेव जी से। जब बालक कंचा खेलने लग जाए तो समझ लो शुरू हो गई। धीरे धीरे पैसे वाली कंचा खेलेगा, फिर ताश खेलेगा फ्री का, फिर पैसा लगाने लगेगा। कुछ दिन तो थोड़े बहुत पैसों से काम चलेगा, बाद में अधिक भी लगा सकता है, बहुत बड़ा जुआरी बन जाएगा। जुआ किसी का हुआ है, फिर बाद में कबाबी शबाबी शराबी सब बन जाएगा। और बनने के बाद उसके अंदर 5 प्रकार के विलक्षण जन्म लेंगे, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या। क्यों? क्योंकि वैसे लोगों की इच्छा पूर्ति नहीं होती, सोचा हुआ भाव कभी पूरा नहीं होता, और जिस वजह से उसके अंदर ये 5 उत्पन्न हो जाते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। धीरे धीरे धुंधकारी जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, मांस सेवन करने लगा। शराब पीकर घर में आता और मांस के हड्डियों को घर में फेंक देता, शराब की बोतलें भरी। एक दिन पंडित आत्मदेव जी ने डांटा, राम 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 राम, मेरे स्वर्ग जैसे घर को तूने नरक का अड्डा बना दिया। बोला आप चुप रहिए, आपकी बुद्धि सठिया गई है, हम जो करते हैं बढ़िया करते हैं। बहुत दुख हुआ पंडित आत्मदेव जी को। महात्मा की बातें उनको याद आने लगी, जब याद आई तो पछताने लगे। क्यों? महात्मा जी ने कही थी क्या करोगे पुत्र लेकर, पुत्र नहीं है तो थोड़ा होकर मर जाए तो कुछ दिनों तक रोओगे, और पुत्र यदि होकर कुपुत्र हो जाए तो जीवन भर रुलाता है। दरवाजे पर बैठकर पश्चाताप कर रहे थे पंडित आत्मदेव जी। गोकर्ण जी आए और गोकर्ण जी भी प्यार से आत्मदेव जी को पिताजी बोला करते। गोकर्ण जी ने पूछा क्यों पिताजी, आज आप उदास मालूम करते हैं, क्या बात हो गई? अंक में भर लिया गोकर्ण जी को। आत्मदेव जी ने हिलकियों से रोने लगे खूब जोर जोर से। बोले बेटा, बिना पुत्र के ही मैं अच्छा था, ये धुंधकारी जो जन्म लिया ना घर में, हमारे घर को नरक का अड्डा बना दिया। अब मैं नहीं रहूंगा, वन में चला जाऊंगा। बड़ा सुंदर सुंदर उपदेश किया है गोकर्ण जी ने। कहते कि वन में जाने से क्या होता है? वन में जाने से भगवान मिलते होते तो गीदड़ का जन्म ही वन में होता है। वन में जाने से भगवान मिलते होते तो शेर का जन्म ही वन में होता है।
और कबीरदास जी की सुंदर पंक्तियां सुनाई कि मन के हारे बन गए मन तजी बस्ती माय, कह कबीर मन लालची यह कहूँ ठहरत नाय। मन के हारे हारे है मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत भजे। यह तो गति है अटपटी झटपट लखही न कोई, जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। क्या करोगे मन में जा, बहुत सुंदर सुंदर उपदेश किया को कर्ण जी ने। और आत्मदेव जी रात्रि में सज्जा त्याग कर वन में चले गए और दसम स्कंद का पाठ करते करते भागवत जी के दसम स्कंद अपने 5 भौतिक शरीर को विलीन कर दिया उन्होंने, पंच तत्व में मिला दिया। अब चले गए, धुंधकारी सोचता है कि अच्छा हुआ, बड़ी डांटते फिरते थे, मेरा साम्राज्य है, कौन क्या करेगा। बहुत धन मांगने लगा अपनी माता जी से, मना कर दी तो पीटने भी लगा। अब तो 5 वैश्याओं को ले आया, बताया था ना कि काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या। गोस्वामी तुलसी बाबा चिंतन करते हैं कि अली पतंग मृग गज और मीन, और मीठा बाबा जी मीठा, अली पतंग मृग गज और मीन, जलई एक ही आँच, तुलसी नर कैसे जिए जाके लागे 5। अली का मतलब होता है भंवरा। फूल जब खिलता है ना तो उसके रस को चूसने में इतना मदहोश हो जाता है, फूल कब मुरझाया पता ही नहीं, उसमें दब के मर जाता है। पतंग का मतलब होता है फतिंगा। देखना आप, जब ये बल्ब ट्यूबलाइट की रोशनी जलती है ना तो छोटे छोटे सफेद सफेद से कीड़े आते हैं, पतिंगा। रोशनी से ईर्ष्या होती है, उसे ईर्ष्या बस जाएगा देखने और गर्म ट्यूबलाइट में चिपक के मर जाएगा नन्हा सा जीव। मृग का मतलब होता है हिरन। शिकारी जाल बिछाएगा, गड्ढा खोद के बांसुरी बजाएगा और बांसुरी की आवाज सुन के हिरन को क्रोध आता है। जिधर से बांसुरी की आवाज आ रही होती है उधर को दौड़ेगा और गड्ढे में गिर जाएगा। शिकारी उसके कस्तूरी को निकाल के बेच देगा। अब मणि के बिना हिरन तो राधे राधे, सामान्य पशु की श्रेणी में है, जानवर की श्रेणी में। हिरन हो तो कस्तूरी हो तो हिरन। गज बोलते हैं हाथी को। हाथी तो इतना कामातुर होता है कि जहां भी जल देख लेवे, हथनी को देख लेवे, काम के वशीभूत क्रीड़ा करने लग जाता है। और 3.5 मिलांत का शिकारी जो है काठ का हथनी बनाएगा, बड़ा सा गड्ढा खोदेगा और जल दिखाएगा और हाथी समझेगा कि ये बड़ा सा तालाब है, दौड़ते दौड़ते आएगा, गड्ढे में गिर जाएगा और 3.5 मिलांत का लोग गुलाम बना लेते हैं। कहेंगे बैठो तो बैठेगा, उठो तो उठेगा। गाँव ने सोचा कि राजा की दृष्टि में आ गया है ये, कभी न कभी राजा इसको फांसी पे लटकाएगा और इसके साथ हम सब भी लटक जाएंगे। सो रात्रि में सो रहा था खाट पे, हाथ पैर को बांध दिया और मुख में जलता हुआ कोयले का आग डालकर मार दिया। उसके घर में ही गड्ढा खोद कर धुंधकारी को जमीन में गाड़ दिया और उसके सारे धन को लेकर रफू चक्कर। गोकर्ण जी तीर्थ पर चले गए थे, उनको ये बात पता चली। समस्त तीर्थों में उसके निमित्त पिंडदान करते हुए गया जी में आए, गया जी में भी पिंडदान किए और आए। देखो बढ़िया विचार के लोग जो होते हैं ना, संत जी इतने बड़े, गोकर्ण जी इतने बड़े विद्वान थे कि उन्होंने मन में सोचा यदि मैं दिन में संध्याकालीन सत्र, देहात के लोग पहले के जमाने में सूर्य अस्त और देहात के लोग मस्त सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 3 बजे सुबह उनको जागना होता है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शाम को 7:30 पौने 8 बजते सो जाते हैं गांव देहात में, और सुबह 3 बजे जगे हुए मिलेंगे आप। हम सब सो के उठेंगे जब तक उनका सारा दैनिक क्रिया सब हो जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। गोकर्ण जी ने सोचा कि अभी जाएंगे
और सबको पता चलेगी कि वो करना आए हैं, सब हमको देखने आएंगे, तो सोने में व्यवधान पड़ेगी। जब सारी दुनिया सो गई तब रात को अंधेरे में गोकर्ण जी पंडित आत्मदेव जी के महल में प्रवेश किए। खाट पे चादर डाली और जैसे ही सोने चले विचित्र विचित्र चीज देखने को मिले। कभी आग का गोला, कभी भैंसे को, कभी बकरे को, कभी भेड़ को। आवाज होती। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन हो भैया, क्यों नहीं सोने देते, मुझे परेशान क्यों करते हो? नहीं बोला तो कमंडलू से जल निकाला और गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके उस छाया चित्र के ऊपर फेंका। उधर से आवाज आई, एक चित्र ने हाथ जोड़कर कहा, भैया हमको नहीं पहचानते, मैं आपका भाई धुंधकारी। अरे धुंधकारी, तुम यहाँ प्रेत बनकर बने हो? मैंने सुना था और तुम्हारे निमित्त तीर्थों में बहुत सारे तीर्थों में पिंड दान किया, फिर भी तुम यहाँ प्रेत बने पड़े हो। रोने लगा और बोला कि भैया हमने कर्म ही ऐसा किया है कि हमारे निमित्त एक बार नहीं लाखों बार गया जी में पिंड दान कर दो आप, तब भी प्रेत योनि से हमारी मुक्ति नहीं मिल सकती। और हमारे तो यहाँ क्षेत्र में लोग कहते हैं कि गया जी में हमने बैठा दिया। कहते हैं लोग कि नहीं कि हम पितृपक्ष नहीं मनाएंगे, गया जी में बैठा दिए। कितने लोग बोलते हैं, सुना है आप सबों ने? तो गया जी में जब बैठा दिया, पितृपक्ष नहीं मनाओगे तो बेटे बिटिया के विवाह में पितरों को निमंत्रण क्यों देते हो? बताइए। गया जी में पितरों को बैठा देने से उनको मोक्ष जब हो गया तो फिर बेटे बिटिया की शादी में पितरों को निमंत्रण क्यों देते हो? बताओ आप। नहीं देना चाहिए। जब पितरों को निमंत्रण आमंत्रित करते हो, निमंत्रण देते हो, तो पितृपक्ष भी मनाना चाहिए। ब्राह्मण को रोज पितृपक्ष मनाना चाहिए, पितृतर्पण रोज करना चाहिए, क्षत्रिय को भी करना चाहिए, वैश्य को भी करना चाहिए। लोग रोज नहीं कर पाते हैं, इसके लिए सदगृहस्थ प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना, उनको साल में 15 दिन 16 दिन बना दिया गया। भादवा महीने के पूर्णिमा से आश्विन महीने की अमावस्या तक, चाहे तिथि कोई भी हो, 16 दिन अपने पितरों के निमित्त जल तिल देना चाहिए। ऐसा लिखा है शास्त्र में, यह किसी के बनाया हुआ नहीं है। लेकिन हमारे समाज के अग्रणी जो विप्र देवता लोग हैं ना, प्रेम से बोलिए ना राधे राधे। बोल दे कि नहीं नहीं नहीं, गया जी में बिठा दिया, बाल दाढ़ी हजामत नहीं बनाओ। बनाने से क्या होता है? उससे पितृ प्रसन्न होते हैं। नहीं बनाओ, बिठाओ चाहे नहीं बिठाओ, तिथि चाहे पंचमी हो चाहे षष्ठी हो, पूर्णिमा से अमावस्या तक 16 दिन पीलांजलि पितृ के नाम से देना ही चाहिए गृहस्थी को। जो नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पिता दादा बाबा के का अर्जा हुआ, एकत्रित किया हुआ संपत्ति का भोग कर रहे हो और उनके निमित्त आप जल भी नहीं दोगे, अन्न वस्त्र दान नहीं करोगे, तो वो नाराज होते हैं कि देखो हमारे संपत्ति पे ये ऐश कर रहा है और मेरे नाम पे कुछ दान भी नहीं कर रहा है। बताओ। इसलिए लोग परेशान होते हैं और बोलते गया जी में बिठा दिया, हम पितृपक्ष नहीं मनाएंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मनाना चाहिए। जो 16 दिन पितृपक्ष नहीं मनाते हैं, वो 1 लाख बार पितृदोष का उपाय कर ले, उनका पितृ कभी प्रसन्न नहीं होता। और जो अपने पितरों को 16 दिन तिल और जल देते हैं और उनकी तिथियों पर प्रत्येक दिन बन पड़े, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तो 16 ही दिन कोशिश करो कुछ दरिद्र को भोजन करावे, कुछ वस्त्र, कुछ अन्न, कुछ द्रव्य दान में देवे। प्रेम से बोलिए ना राधे राधे। दिक्कत हो रही है। धीरे धीरे हम लोग मंजिल के पास पहुंच गए हैं, है कि नहीं? जब इंसान दुख में पड़ता है ना, तब परमात्मा को याद करता है। दुख जब हुआ धुंधकारी को प्रेत योनि में, तो भाई को हाथ जोड़कर बोलने लगा। उससे पहले भाई नहीं था,
द्रौपदी की भरी सभा में दुशासन केस पास पकड़ के ले आया द्रौपदी का। उसको अभिमान था कि मैं एक छत्रानी हूं, मैं एक छत्रानी हूं, ये दुष्ट दुशासन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और जहां ले जा रहा है वहां भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, हमारे 5 पति हैं, उनके सामने क्या करेगा ये। लेकिन द्रौपदी को पता नहीं कि अभिमान भगवान का आहार है। पति की तरफ देखी तो हार गए थे, जुए में मुंह लटकाए बैठे हैं। भीष्म के तरफ देखी पितामह के, लेकिन दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाने से उनकी भी बुद्धि बिगड़ गई। द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब दुर्योधन के दूषित अन्न को भोग लगा रहे थे, सबकी बुद्धि विकृत हो गई। और जब कहीं से कुछ नहीं हुआ तो अपने मन में कन्हैया का दर्शन किया और बड़ा ही सुंदर भाव गुनगुना की याद कर दी है कि साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से गमों का विदाई हो जाए, जिंदगी से विदाई हो जाए, जिंदगी से विदाई हो जाए। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से गमों का विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान, बाबा मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे कटेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। श्री राधे। जय हो। और कहते हैं सुना है हमने सभी से कि भैया एक ही है, ढूंढ लो सारी दुनिया कन्हैया एक ही है, घूम लो सारी दुनिया कन्हैया एक ही है, घूम लो सारी दुनिया कन्हैया एक ही है। सुना है हमने सभी से कि भैया एक ही है, ढूंढ लो सारी दुनिया कन्हैया एक ही है। अब की पार लगाने मानूंगा एहसान, अब मानूंगा एहसान। हमको किनारा कैसे मिलेगा, हमको किनारा
सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। बिलवा की बिहारी लाल की। द्रौपदी जब अपने अंतःकरण में प्रभु का दर्शन किए, द्वारिकाधीश बोल के पुकारी, तो कन्हैया तो वही सभा में बैठा था, लेकिन द्वारिकाधीश बोल के पुकारी तो कन्हैया को द्वारिकापुरी जाना पड़ा। फिर वहां से आया, इतने में दुशासन की हालत खराब हो गई थी। गोकर्ण जी ने ढांढस बंधाया, बोले भैया रुको, आराम से सोने दो, शेष रात्रि जो बचे हैं कल सुबह उपाय करता हूं। अब ब्रह्म मुहूर्त में अपने नित्य नैमित्तिक काम कर्मों से निवृत्त होकर गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और भगवान भुवन भास्कर को आमंत्रित किया। सूर्य देव भगवान प्रकट हुए और बोले सप्ताह वाचनम करो, भागवत यज्ञ करो। धुंधकारी को यदि प्रेत योनि से आपको मुक्ति दिलानी है तो भागवत जी का आयोजन करो। सुंदर सा व्यास गद्दी बनाया, गोकर्ण जी ने व्यास पीठ पर विराजित होकर पुष्प लेकर बोले भैया आओ, तुम्हारे निमित्त भागवत जी की कथा कर रहे हैं। और एक बात आपको बताऊं, प्रेत को पवन देव, हनुमान जी के पिताजी जो है ना, उनको पवन देव बोलते हैं। पवन देव प्रेत को एक जगह नहीं रहने देते स्थिर। ये जो आंधी तूफान आते हैं ना, जिस क्षेत्र में आवे समझिए कि उस क्षेत्र में प्रेतों की अधिकता हो गई है। ऐसा शास्त्रोक्त वचन है, मेरा बनाया हो कुछ नहीं है। तो समझ लीजिए कि उस क्षेत्र में आंधी तूफान आई और उस क्षेत्र के प्रेतों को लेकर गए उड़ा के। जब धुंधकारी आवे, तेज हवा चले और उड़ के चला जाए दूसरी तरफ, आवाहन करें आवे और इतनी तेज गति से पवन देव बहने लगे तो धुंधकारी उड़ के चला जाए। अंत में गोकर्ण जी ने पवन देव का ध्यान लगाया और हवा थोड़ी सी कम पड़ी और व्यासपीठ के बगल में सप्तग्रंथी बांस, सप्तग्रंथी बांस। आप खड़ा होइए, एक आदमी सुबह कपड़ा जो दिए थे ना, कपड़ा दिए थे ना, 7 गांठ बंधन कीजिए, उसके छिद्र में आके बैठ गया। और बांस के छिद्र में हवा का प्रकोप नहीं होता। प्रथम दिन की कथा प्रथम ग्रंथि फटी, दूसरे दिन की कथा दूसरी ग्रंथि फटी, तीसरे दिन की कथा तीसरी घंटी फटी, 7वें दिन 7 ग्रंथि फटी और विमान आया। प्रभु के पार्षद विमानारूढ़ होकर आए। गोकर्ण जी आश्चर्यचकित हुए, सबने कथा सुनी और विमान केवल धुंधकारी के लिए। देखिए, एक बांस को देखने के लिए जब आपका ध्यान भंग हो सकता है, आप सब बच्ची तो नहीं है, आप सब ने अपने जीवन में कम से कम 200-400-500 बार बांस तो देखा ही होगा ना। तो बताइए झांकी के बारे में कितनी ध्यान भंग होगी आपकी। इसलिए झांकी वाले पंडित जी को मना कर दिया, जा भैया एक ब्राह्मण को बढ़ा दिए, मंत्र जाप करेगा, हमारे गार्जियन का कल्याण होगा। ये हमारे जजमान थोड़े ही हैं, हमारे गार्जियन के मित्र हैं तो हमारे गार्जियन हो, तो हम कल्याण के भाव से आए, इसलिए झांकी वाले को मना कर दिए। और कल कथा में धीरे धीरे आप लोगों की सुंदर सुंदर कथा है। अभी तो हम डर रहे हैं कि पहली बार बैठे हैं सामने, पता ना कुछ गलत बोल जाऊं, आप सबको बुरा लग जाए। जब धीरे धीरे अपना बन जाऊंगा ना, तो फिर कभी कुछ बोल भी दूंगा, कभी मना भी लूंगा, आप लोग उठोगे तो। और हमारी तो वसूल है कि हम रहे ना रहे, यादें छोड़ जाएंगे और जाते जाते रुला कर जाएंगे सबको कि मिलन 8 दिन का हमारा तुम्हारा। यही नहीं कि अब के बिछड़े फिर कब मिलेंगे, कब होगा संजोग हो, हम ब्रजवासी लोग
आज ही गा देंगे तो ये लोग कथा सुन जाएंगे 7 दिन से। तो बाबा जी गा दिए। और यही नहीं कि लाह बाजार नगर के वासी सदा खुश रहे ना, गलती हुई हो हमसे माफ कर देना, आत्मा की बात सबसे बतला रहे। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं कि चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। लगातार प्रोग्राम की वजह से गला जो है राधे राधे है, और इस तरीके का साउंड बजेगा ना तो हमको लगता है कि 1 साल में रिटायर हो जाएंगे, कथा करने लायक नहीं बचेंगे। देखिए ऐसे लग रहा है जैसे 7वें दिन कथा कर रहा है, ऐसा हो रहा है कि नहीं? कल आपसे आग्रह है वो मिक्सर मशीन बढ़िया व्यवस्था कीजिए, नहीं तो लगता है 3 दिन बाद कथा ही नहीं कर पाएंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। सबने कथा सुनी और विमान धुंधकारी के लिए प्रभु के पार्षदों की तरफ गोकर्ण जी ने देखा, और मानो प्रभु के पार्षद ये बताना चाहते हो कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो प्रशंसिता। ये सुनने की पद्धति जो है भेद हो गया, सुनने की पद्धति में भेद हो गया। धुंधकारी ने ध्यान पूर्वक श्रद्धा विश्वास के साथ भागवत जी की कथा सुनी, और आप लोगों ने ध्यान पूर्वक नहीं सुनी, इसके लिए विमान नहीं आया आपके लिए। गुरु जी के साथ गए थे कहीं कथा करने, कहीं क्या बेंगलोर में गए थे। एक बुढ़िया माता जी आई, बोली धुंधकारी के लिए विमान जब आया था तो अब क्यों नहीं, और उसके लिए आया था तो हमारे लिए क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि भागवत जी की कथा फलहार रहकर सुननी चाहिए। भागवत सुनने का नियम बता रहे हैं। और भागवत जी की कथा देखिए 2 आसन होता है, एक सीधे ऐसे पालथी लगा के बैठ जाए तो इसको सुखासन बोलते हैं, और बाएं पैर पे दाहिना पैर चढ़ाकर बैठे तो इसको सिद्धासन बोलते हैं। बायां साइड हो रहा है, गैस सीधे रखिए उधर। बाएं पैर पे दाहिना पैर पालथी लगाकर बैठे तो सिद्धासन होता है, और इसके बाद दोनों पैर को ऐसे मोड़ करके ऐसे हाथों से बांध लेना, व्यास गति की तरफ ऐसे पैर कर देना, तो ये सब दरिद्रासन की श्रेणी में आता है। आपदा काले सभाया, शरीर अस्वस्थ हो तो कुर्सी टेबल पर बैठकर सुने कथा। शरीर आपका अस्वस्थ नहीं तो भूमि पर पालथी लगाकर बैठना चाहिए, और शयन भी जमीन पर ही करनी चाहिए, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। यदि आप 9 दिन फलाहार नहीं रह सकते तो दिन भर फलाहार, जब कथा विश्राम हो जाए तो रात्रि में 1 टाइम अन्न भोजन। बोले कलयुग में 1 दिन 15 दिन पर एकादशी व्रत करते हैं लोग, तो पत्नी को बोलते हैं सुबह नाश्ता जल्दी बना देना। क्यों? कहीं जाना है क्या? बोले नहीं जानती, आज एकादशी जो है। घर के लोगों को भी दर्शाना चाहते हैं कि हमने एकादशी का व्रत किया है, और 1 दिन के व्रत में उनकी हालत खराब हो जाती। और ये 8 दिन लगातार कौन फलाहार रख के सुनेगा? 1 टाइम अन्न से भी काम नहीं चलेगा। बोले सुनो, यदि 1 टाइम फलाहार से काम नहीं चलता तो 3 बार भोजन करो, 4 बार भोजन करो, लेकिन भागवत ध्यान से सुनो। जो सुनने का तरीका है, भागवत की कथा में से बीच में नहीं उठनी चाहिए। भागवत पीठ पर जो कथावाचक व्यास है उसके बैठने से 5-10 मिनट पहले कथा पंडाल में बैठना चाहिए। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, भागवत जी की बातें हैं। ऐसा नहीं सोचना कि हम अपने लिए बोल रहे हैं, हम अपने लिए बोल रहे होंगे और आपके मन में ऐसा भाव हो तो कल से 2 घंटे बाद आना, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नियम है, व्यास जो होता है ना, आप बैठ जाओ तो आप ही नारायण के स्वरूप हो, आपको ही नारायण मान लेंगे, हम प्रणाम करेंगे।
नारायण से बड़ा कोई होता है क्या? तो बताओ, नारायण के आने से के बाद आप आओगे तो बड़ा आप हो कि नारायण हुए? आप बड़े हो, इसका मतलब नारायण से प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। लेकिन सिर्फ छपरा छपरा में लोग नहीं समझते हैं। उधर के लोगों को बोलते हैं कि पश्चात देश की सभ्यता है, उधर कथा करने जाओ ना। अभी गए थे हम लोग खगड़िया, पूछिए पंडित जी से, ये पंडित जी नहीं थे, इनसे पूछिए। कम से कम 5-7 हजार लोगों के बैठने का जगह है, राज कौशल रिजॉर्ट हॉल, फुली एसी, चारों तरफ से बंद, और उसमें कथा किए हैं हम लोग। हमारे मंच पर जाने से पहले ही कोई जगह खाली नहीं, पीछे बाहर टेलीविजन लगाना पड़ा, ये मैट कारपेट तोशक बिछवाना पड़ा, हॉल में बाहर एलईडी टीवी लगानी पड़ी, और सब लोग जाते। 8 बजे कथा, रात को विश्राम होती, और 10 बजे हम अपने विश्राम गृह में पहुंचते। जबकि 15-20 कदम की दूरी, इतनी भीड़। हमारे आने से पहले और जाने के बाद 2-2 घंटा वेट करना पड़ता है। 4 लोग भीड़ को हटाते, हटाओ महाराज जी आ रहे हैं। लेकिन छपरा में जहाँ कहीं भी कथा करने गया हूँ पंडित जी, 1 घंटे जब कथा कर लूंगा तब लगेगा कि पंडाल में कुछ लोग हैं। कहे कि छपरा के लोग कुछ अधिक VIP होते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब आप सबको एक विशेषता अपनी बता दूं। भागवत जी की कथा प्योर वेजिटेरियन, लहसुन प्याज तक नहीं खाना है, और नियम पूर्वक श्रद्धा से सुने। बाजार का बना हुआ कोई सामान नहीं, नमक सेंधा नमक इस्तेमाल करें, फलहारी नमक है वो, सेंधा नमक से बना हुआ सब्जियां दाल आप सब सेवन करेंगी तो समझिए कि फलहारी ही हो रहा है। क्योंकि उपनिषद में, ईशोवास्य उपनिषद में अन्न को भगवान सबके अंदर परमात्मा है। जब तक परमात्मा है ये आवाज निकल रही है। परमात्मा जब इस शरीर से जाने वाले होते हैं ना तो 4-5 लक्षण होता है। देखना, चौथे दिन कथा आएगी, पुरंजन आख्यान बोलते हैं, उसको सुनाएंगे, ध्यान से समझ में आएगी कि जब हम बूढ़े होंगे, हाथ पैर जुड़े होंगे, जब हम बूढ़े होंगे, हाथ पैर जुड़े होंगे, दवाइयों के कुरे होंगे, पैसे बर्बाद करेंगे, जवानी याद करेंगे। सुनने को मिलेगा, बड़ा सुंदर सुंदर भजन है, प्रासंगिक, बिल्कुल प्रसंग के हिसाब से, इधर उधर का नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि हम 10-50 भजन गाएंगे तभी हम गाएंगे। प्रसंग से रिलेटेड, प्रसंग से जुड़ा हुआ भजन एक गाओ, सुनने में भी अच्छा लगेगा, कथा भी सुनने में अच्छी लगेगी, है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? अरे इधर उधर की 50 गा लो कि राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी। हम लोग क्या आधे आधे बोल रहे हैं? हम लोग भी राधे राधे बोल रहे हैं। और नाना प्रकार के भजन को लोग गाएगा, फिल्मी गीत भी गा देता है सब मंच पर से। बताइए, फिल्मी गीत भी आजकल के वक्ता लोग गा रहे हैं, और गीत भी हो फिल्म का तो भगवान से जुड़ा हुआ, राइटर का कलम चला हो, भगवत चिंतन करते करते, और गाने वाले के मन में भाव उमड़ा हो, भगवत चिंतन करते करते गाया हो, तब तो हम सब सुनेंगे तो भगवान की चिंतन मिलेगी उसमें। विगता मानह विमान, जिसने अपने मान का हनन कर लिया, अपने अभिमान को मिटा दिया। क्यों? अपने से आगे देखोगे सभी बड़े नजर आएंगे, और जो ही पीछे मुड़ के देखोगे सब छोटे नजर आएंगे। तो बताओ कि आपसे बड़े वाले हैं, आपसे भाग्यशाली हैं, और छोटे वाले के भाग्य के कमजोर हैं, उनके पीछे भी तो छोटे खड़े हैं। परमात्मा ने आपको जहाँ बनाया है, जहाँ रखा है, आप ये नहीं सोचो कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। 124 जन्म पूर्व भी इसमें पितामह ने गलतियां की, एक छोटी सी, और 124 जन्म बाद उनको बाण सज्जा मिली। युधिष्ठिर साक्षात धर्मराज थे, और युद्ध भूमि में कन्हैया ने कहा कि अश्वत्थामा हतः, बोल दो, अश्वत्थामा मारा गया। अब नरोबा कुंजरोबा अश्वत्थामा हतः, सुनो नरोबा कुंजरोबा, सिर्फ नरोबा कुंजरोबा बोलने की वजह से युधिष्ठिर जैसे धर्मराज को भी क्षण भंगुर के लिए नरक में जाना पड़ा था।
बताइए, विचार करें आप सब, प्रेम से बोलिए राधे राधे। गुरु जी ने कही कि मैया जिसने अपने अभिमान का हनन कर लिया, हनुमान जी का नाम हनुमान की, हनुमान जी ने अपने मान का हनन कर लिया। किसी से कुछ पूछा गया, अब जैसे समुद्र लांघ कर गए, किसी ने पूछा, बांदर सेनाओं ने कही कि आप तो बड़ी प्रतापी हो, बलशाली हो, समुद्र लांघ कर चले गए। बोले कि मेरे अंदर क्या सामर्थ्य, वो तो प्रभु ने अपने नाम की मुद्रिका अंगूठी जो दी थी ना, और हमने मुंह में धर लिया, सो समुद्र पार लगा लिया। बोले ठीक है, इधर से तो आपने प्रभु की मुद्रिका मुख में डाल के बोले, उधर से कैसे? चूड़ामणि उतारी तब दयो, अष्ट सिद्धि नव निधि के दादा, असबर दीन जानकी माता। माता जी ने अष्ट सिद्धि नव निधि के दानी हमको बना दिया। हनुमान जी की सेवा करने वाले लोग जो है ना, अष्ट सिद्धि नव निधि के को पा लेते हैं, लेकिन निष्ठा नैष्ठिक भाव से करें। माता जी ने वरदान दे दिया कि जाओ, तुम्हारी सेवा जो करेगा अष्ट सिद्धि नव निधि को पा लेगा। और उन्होंने अपनी चूड़ामणि उतार कर दी और हमने हाथों में पकड़ा, सो मैया की शक्ति से इस पर आ गया। अब देखो, हनुमान जी एक बार भी हनुमान जी ने नहीं कही कि हम बलशाली हैं, हम बुद्धिमान हैं। और यहाँ लोग एक बढ़िया काम करते हैं तो डिडोरा पीटते हैं कि हमने ये काम किया, और 50 बुरा कर्म करते हैं, पड़ोसी को भी पता नहीं चलने देते, अपनी पत्नी को भी नहीं बताते हैं कि हमने बुरा कर्म किया है। क्यों? क्योंकि पत्नी हमारी इज्जत करना छोड़ देगी। एक बार सत्य बोलेंगे, मानो हरिश्चंद्र जी के बाद इनका ही नंबर है क्या? लेकिन झूठ 100 बार बोलेंगे, राम जी की इच्छा थी सो हो गई। देखो, झूठ बोलना राम जी की इच्छा थी और सत्य बोलना अपनी इच्छा थी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। धुंधकारी के लिए विमान आया और विमान से ऐसे भाई को प्रणाम करते हुए प्रभु के पार्षदों के द्वारा प्रभु के धाम को चला गया। और इधर इन प्रसंगों को सुनते सुनते भक्ति माता तड़ोना हो गई और उनके वृद्ध परे ज्ञान वैराग्य पुत्र जो है दोनों युवक बन गए। और सुंदर सुंदर सब लोग बाजा बजाने लगे और कीर्तन स्वर लहरी चल रही है। आइए हम सब भी 2 मिनट कीर्तन गुनगुनाएं और बाड़ी को विराम। आज भागवत महिमा वर्णन विश्राम, और कल से आप सबको अलग से 7 दिन भागवत जी की कथा सुनाएंगे। लेकिन जो समय से आएगा वो तो संपूर्ण भागवत सुनेगा, जो कुछ समय आएगा सो आप जानो, आपका काम जाने। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आइए हम सब भी कीर्तन गाए कि आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। इधर भी देखूं दिखे हो, इधर भी देखूं दिखे जुगल कभी श्याम तिहारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। हरि बोल। उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। श्याम तुम स्वामी मेरे, स्वामिनी राधे राधे,
युगल चरणों को निहारत कटे मेरी जिंदगानी। युगल चरणों में जाने, युगल चरणों में जाने। श्याम तुम स्वामी मेरे, स्वामिनी राधे राधे। युगल चरणों को निहारत कटे मेरी जिंदगानी। मैं तो बस चाकर तेरा, मैं तो बस चाकर तेरा, चाकरी लागे प्यारी। आपके चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। हरि बोल जाइए। पाँव में बांध के घुंघरू हाथ पर ताल लिया है। नयन में छवि बसा के तुम्हें ही याद किया है। नयन में छवि बसा के तुम्हें ही जान लिया है। नयन में छवि बसा के तुम्हें ही जान लिया है। पाँव में बांध के घुंघरू हाथ पर ताल लिया है। नयन में छवि बसा के तुम्हें ही याद किया है। नाच कीर्तन में तेरे, नाच कीर्तन में तेरे, नाच दो मीरा प्यारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। 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 बताओ कब हम मिलोगे हमसे ऐ गिरवरधारी। हम तेरे दर्श दीवाने, दर्श दे दो गिरधारी। हम तेरे दर्श दीवाने, दर्श दे दो मेरे, दर्श दे दो गिरधारी। मिटा देंगे हम जीवन, मिटा देंगे हम जीवन, लेकिन प्यास बिहारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। 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 हरि बोल।
दूर अब तुमसे रहकर नहीं मंजूर है मुझको, पास तुम्हें आना पड़ेगा, सुनो ऐ प्यारे तुमको, पास तुम्हें आना पड़ेगा, सुनो ऐ प्यारे तुमको, पास तुम्हें आना पड़ेगा, सुनो ऐ प्यारे तुमको। दूर अब तुमसे रहकर नहीं मंजूर है मुझको, पास तुम्हें आना पड़ेगा, सुनो ऐ प्यारे तुमको। बंसी दिलदार दिलों पर, बंसी दिलदार दिलों पर लगी बस छाप प्यारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, 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 आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। जिधर भी देखूं दिखे हो, जिधर भी देखूं दिखे जुगल छवि श्याम तिहारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। बाबा जी करें आरती की तैयारी। अब भाणी कबीरा जय जय श्री सीता, जय जय श्री राधे। कल दिन में 3 बजे से, कल दिन में 3 बजे से संध्या 7 बजे तक आप सब सुंदर सुंदर प्रसंगों से आनंद लेंगे। हाँ, वहीं से सभी लोग खड़ा होंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा सबको। यही ना बुलाएंगे, दूसरा कोई बुलाया, सब बाहरी है, जो जाता है वो नहीं है। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला मालिन्यै नमः। हरिं रत्नेश्वर्यै नमः। आरतियत पावन पुराण की, आरतियत पावन पुराण की, आरतियत पावन पुराण की, आरतियत पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान गान की, धर्म भक्ति विज्ञान गान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समय कल, परमानंद सुधार समय कल, लीला रति रस रस निधान की, लीला रति रस निधान की, आरतियत पावन पुराण की, आरतियति पावन पुराण की, कलिमल मकनि त्रिताप निवारणी, कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवक सतत सकल सुखकारिणी, सेवक सतत सकल सुखकारिणी, तुम हो सदी हरि चरित गान की, तुम हो सदी हरि चरित गान की, आरतियत पावन पुराण की, आरतियति पावन पुराण की, विषय विलास
भगवत रहस्य प्रकाशनी भगवत रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासनी परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक हृदय रस रास विलासनी रास विलासनी भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी मोक्ति मोक्ति रस प्रेम सुदासनी कथा अकिंचन प्रिय सुज्ञान की कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम जयारविंदे ओम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की परम भक्ति विज्ञान ध्यान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। लाल कृष्ण लाल की जय हो। गुलबागी बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। नारी का सत्य सनातन धर्म की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम द्वारिकाधीश की जय हो। बगैर प्रसाद लिए कोई नहीं जाएंगे।